सबको प्रणाम। आज हम सब लोग महाभारत कथा में नहुस और भीमसेन, नहुस जो अजगर हो गए थे, उन्होंने किस तरह से भीमसेन को अपने चंगुल में कस दिया। भीमसेन मरने ही वाले थे, तभी उनकी जान युधिष्ठिर ने बचाई। किस तरह से बचाई, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भगवान नारायण, माँ भगवती सरस्वती, नारायण के सखा अर्जुन और महर्षि व्यास को प्रणाम करते हुए आज की इस महाभारत कथा में हम नहुस के दिव्य जीवन और उनके पतन की भी कहानी आपको बताएंगे। नहुस एक राजा थे जो कि चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे और कहते हैं कि नहुस इंद्र के पद को सुशोभित किया था, अर्थात वो स्वर्ग के राजा बने थे। इतने बड़े महान पुरुष थे। तो उस महान पुरुष का जीवन और कैसे उनका पतन हुआ। कहते हैं कि जब नहुस स्वर्ग के सम्राट हो गए, स्वर्ग के राजा हो गए, तो सारे लोग उनकी स्तुति करने लगे। और एक दिन उनकी नजर जब सची पर पड़ी, सची जो है इंद्र की पत्नी है, तो उन्होंने कहा कि जब सारे लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, अगर इंद्र नहीं तो इसे भी मेरे पत्नी धर्म का निर्वाह करना चाहिए। तो उनके इस लालच ने, इसकी विषय लोलुपता ने उनको पतन करवा दिया। कहते हैं जब ऐसा आदेश दिया सची के लिए राजा के रूप में नहुस ने, तो सची देवगुरु बृहस्पति की शरण में गई और उसने अपनी व्यथा बताई, अपने पातिव्रत धर्म का उदाहरण दिया। और उनके इस बात को सुनकर के देवगुरु बृहस्पति ने सची से कहा कि आप कहिए कि जो ऋषि मुनि है वह हमारी पालकी ढोए। अर्थात जब मिलने आए नहुस तो ऋषि मुनियों की पालकी में आए। ऋषि मुनि उनको अपना, पहले जमाने में कार वगैरह नहीं थी तो पालकी में लोग ले जाते थे, तो कहार की बजाय ऋषि मुनि उनकी पालकी ढोएंगे। तो जब यह प्रस्ताव गया नहुस के पास, तो अपनी मूढ़ता के कारण, चूंकि वह अंधे हो रहे थे अपने विषय वासना के कारण, तो उन्होंने ये बात स्वीकार कर लिया। और कहते हैं जब ऋषि मुनि उनकी पालकी ढो रहे थे, तभी ऋषि अगस्त्य को उन्होंने जल्दी करने के लिए कहा। जब अगस्त्य जल्दी नहीं चल पाए, तो उन्होंने जब उनको छड़ी लगाई, उनको दुत्कारा, तो उनके इस दुत्कारने से अगस्त्य ने कहा कि मूर्ख, तुम ऋषियों मुनियों को दुत्कार रहे हो, तुम अजगर की तरह से मूढ़ बुद्धि हो, इसलिए तुम सांप हो जाओ। कहते हैं तुरंत ही स्वर्ग से पतन हो गया नहुस का और वह अजगर के रूप में धरती पर गिरने लगे। तो उन्होंने अगस्त्य से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। तब जाकर के मुनिवर अगस्त्य ने कहा कि आप जब युधिष्ठिर आएंगे और आपसे वो वार्तालाप करेंगे, तभी आपका श्राप छूटेगा। कहते हैं तो बहुत दिनों तक द्वैतवन में अजगर के रूप में नहुस पड़े रहे और नाना प्रकार के प्राणियों का भक्षण करते रहे। एक दिन जब भीमसेन उस वन की शोभा देखने के लिए निकले, तो उन्होंने देखा गुफा में एक बहुत बड़ा अजगर पड़ा हुआ है और वो उससे सभी, उनको भी रोमांच हो गए। तभी अजगर ने उन्हें अपने जकड़ में ले लिया। और कहते हैं कि अजगर की जकड़ इतनी तेज थी कि जो भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल था, उनके आगे निष्प्राय हो गया। और भीमसेन ने जब अनुनय विनय किया, उसका भी उस अजगर पर कुछ असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भीमसेन हूँ, इस वंश में पैदा हुआ हूं, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं है, आप मेरे आहार के लिए आए हैं, तो आप मेरे आहार बन जाइए। कहते हैं कि जब युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव वगैरह जहां पर थे ऋषि बृहस्पति के आश्रम में, वहां पर देखा कि बड़े अपशकुन हो रहे हैं। युधिष्ठिर की बाईं भुजा फड़कने लगी, उनकी बाईं आंख भी फड़कने लगी, नाना गीदड़ी रोने लगी। नाना प्रकार के अपशकुन को देख करके तुरंत ही उन्होंने कहा कि भीमसेन कहाँ गया। तो सबने, द्रौपदी ने बताया कि भीमसेन अभी इस दिशा में गए हैं। तो उनकी इस बात को सुनकर के युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन तुम द्रौपदी की रक्षा करो, और नकुल, सहदेव को ऋषि मुनियों की सेवा में नियुक्त कर दिया। और खुद धौम्य जो उनके पुरोहित थे, उनके कुलगुरु का काम कर रहे थे, उनके साथ युधिष्ठिर आगे चल दिए। आगे चल के उन्होंने देखा कि एक बड़े भारी अजगर के चंगुल में भीमसेन पड़े हुए हैं। तो इस बात से युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन युधिष्ठिर बड़े ध्यानी और धीरज रखने वाले। तो उन्होंने अजगर से पूछा कि आप कौन हैं। तो अजगर ने बताया कि मैं अजगर योनि में पड़ा हुआ हूं और मैं नहुस हूं। तब युधिष्ठिर ने अपना परिचय दिया कि मैं भी आपके वंश में पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूं। आपने किस कारण बस मेरे भाई को पकड़ रखा, मेरा भाई इतना बलवान है, फिर आप में कैसी इतनी योग्यता आ गई। तब नहुस ने बताया कि मैं देवताओं का राजा बन गया था और मैं मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन आज मेरी ऐसी दशा हो गई। और उन्होंने पूरी श्राप की कहानी बताई, जो अभी हमने आपको बताई है, वो युधिष्ठिर को भी सुनाई। तो नहुस ने कहा कि अगर आप मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर सही से दे देंगे तो मैं आपके भाई को छोड़ दूंगा।
कहते हैं कि नहुस ने जो अजगर के रूप में, तो उन्हें बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर से किए और युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों का सम्यक जवाब दिया। उनमें से कुछ प्रश्न हम आपके भी सम्मुख रखते हैं, आपका भी ज्ञानवर्धन होगा और आप जरूर इन सारे प्रश्नों को ध्यान से सुने। नहुस ने पूछा कि युधिष्ठिर, वास्तव में ब्राह्मण कौन है? क्या वो जन्म से होता है कि जात से होता है या कर्म से होता है? कहते हैं युधिष्ठिर ने कहा, नहुस हमारे पूर्वज मान्यवर, जो ब्राह्मणत्व है वह जन्म से नहीं होता है। जन्म से इसलिए नहीं होता कि हर जात में लोग बड़ संकर हैं। उस जमाने में भी उन्होंने कहा कि चूंकि सब प्रकार के पुरुष स्त्रियां एक दूसरे में मिलजुल कर रह रहे हैं, तो सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो निर्धारित कर सके कि ब्राह्मण कुल में जो जन्म ले रहा है वह जन्मतः ब्राह्मण ही है। फिर क्या होगा? कर्म से ही किसी चीज का निर्धारण करना चाहिए। अगर किसी शूद्र में भी ब्राह्मण के गुण है तो उसे ब्राह्मण ही समझना चाहिए, और किसी ब्राह्मण में शूद्र के गुण है तो उसे शूद्र ही समझना चाहिए। वैसे आजकल ये मान्यता नहीं है ब्राह्मण शूद्र की, हम लोग इससे परे हो रहे हैं, हम लोग मानव के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई अच्छे गुण वाला है तो उसे अच्छे गुण वाला कहना है, उसके लिए जात से थोड़ी कहेंगे कि भैया इस जात में जन्म लिया, ऐसे अच्छे गुण वाला नहीं। वो तो आज विश्व सार्वजनिक रूप से मान्य हो गई है कि कोई अगर अच्छे कर्म करता है तो हम सब उसे अच्छा कहते ही कहते हैं। तो यही बात युधिष्ठिर ने मैं कह दिया, अगर कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो उसे अच्छा मानना हमारा परम धर्म है, उसके लिए जात वंश कुल को देखना उचित नहीं है। ये बात युधिष्ठिर का आज भी सर्वमान्य है। अब उन्होंने कहा किन गुणों से व्यक्ति होता है, तो उन्होंने कहा भाई दया, अहिंसा, विषय की लोलुपता का अभाव, दूसरे प्राणियों के लिए कल्याण की भावना, अध्ययन अध्यापन आदि कई बहुत सारे गुण उन्होंने बताए जो एक अच्छे व्यक्ति में होने चाहिए। अब अगला प्रश्न जो नहुस ने पूछा था, नहुस ने पूछा कि किस कर्म से मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्त होती है? युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि सतपात्र को दान देने से, अहिंसा का आचरण करने से, प्राणियों में कल्याण की भावना रखने से, उनके कल्याण के लिए कर्म करने से और अपने को आत्मा से ही समझने से, सबको आत्मरूप समझता है जो, वही प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होता है। नहुस ने कहा कि ये प्राणी चूंकि शरीर छोड़ देता है, अब जब शरीर छोड़ देता है, यहीं रह जाता है शरीर, तो किस कर्म के, किसके प्रभाव से वह उत्तम गति को प्राप्त होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा जो उसका कर्म होता है उस कर्म के अनुसार ही व्यक्ति अगला जन्म पाता है। अगर उसे अच्छे कर्म है तो वह देवलोक में जाएगा, अगर उसके खराब कर्म है तो इस धरती पर ही जन्म लेगा, वो पशु पक्षी यौन में जन्म लेगा या मानव यौन में जन्म लेगा। वह उसके कर्म ही उसके निर्धारण करते हैं और कर्म उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो बहुत सारे अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिया युधिष्ठिर ने और अंत में नहुस ने कहा कि आपके इस वार्तालाप से मेरा जो श्राप था वो समाप्त हो गया है। अब मैं यह शरीर छोड़कर उत्तम लोगों को जा रहा हूँ, देवलोक को जा रहा हूँ। आप सबका कल्याण हो, क्योंकि आप सब हमारे पूर्वज हैं, मैं आपका पूर्वज हूँ, इसलिए आपके शुभ मंगल भावना आशीर्वाद देना मेरा भी परम धर्म है। और नहुस सीधा स्वर्ग को चले गए। तो अपने समझ दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि मानव योनि हमको मिली है और हम सबको एक दूसरे के कल्याण की भावना रख करके अच्छे कर्म करें। और मैं भगवान से प्रार्थना, अपने लिए भी प्रार्थना करूंगा कि मैं और आप सभी लोग, हम और सभी लोग अच्छे कर्म करें और अच्छी योनियों को प्राप्त हों। इसी शुभ मंगल कामना के साथ सबको ओम